टॉकिंग अबाउट के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से गुजराती फिल्म्स में डीप डाइव करेंगे। अभी हमारी जो टॉप 10 की सीरीज़ चल रही है, जो हमने इतना सारा सब कुछ बातें की थी लास्ट टाइम भी, और वैसा ही आज एक और वीडियो लेके आया है। थंबनेल और टाइटल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। तो आज हम बात करेंगे 10 ऐसी गुजराती फिल्म्स जिसका आइदर सीक्वल, जो आधी आधी कहानी पे छूटी है वो, और उसका पार्ट टू किसी नए कास्ट या फिर किसी पुरानी कास्ट के साथ आना चाहिए। अब मुझे पता है कि गुजराती फिल्मों में बजट नहीं होता वगैरह, लेकिन ये एक वो फैन फिक्शन थियरी वीडियोस है, तो मेरे हिसाब से मेरे को लगा कि मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ, लोगों को भी कुछ नया और यूनिक लगेगा। और फैन फिक्शन थियरीज गुजराती में बनाने को बहुत ही कम मिलती है, तो ये एक और मेरा एक ट्राई है कि मैं फैन फिक्शन की बात करूं यहाँ पे इस वीडियो के साथ। तो हम 10 ऐसी फिल्मों की बात करेंगे जिसकी हमें या तो सीक्वल चाहिए या तो एक अलग से दूसरा पार्ट उसी कास्ट या फिर नई कास्ट के साथ अगर हम इमेजिन करेंगे तो क्या होना चाहिए, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो फिल्म है उसकी बात करते हैं तो वो है फाटीने 2। अब ये पर्सनली लास्ट ईयर, आज हम जब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तब उसको 1 साल हो गया है, लास्ट ईयर ही। तो ये पर्टिकुलरली फिल्म ऐसी है ना कि जब पहली आपने देखी होगी, सबने देखी थी, मतलब ऐसा हम कह सकते हैं, तो बडी कॉप कॉमेडी थी। और हितू कनोडिया और स्मित पंड्या की जोड़ी ने मतलब चार चांद लगा दिए थे सारे थिएटर्स में। अब मजे की बात यह है कि हमें इसमें से दोनों के बहुत बढ़िया कैरेक्टर्स मिल गए हैं, परम लाल और पदम लाल करके। और आई थिंक, हाँ, मेरे को याद आया कि उन्होंने दूसरा पार्ट अनाउंस किया है, लेकिन इस बार अलग तरीके से दूसरा पार्ट आ रहा है। तो आई थिंक कंफर्म्ड है और वापस हॉरर कॉमेडी होगी। सेम राइटर, सेम डायरेक्टर्स और सेम दोनों एक्टर्स स्मित पंड्या और रितु कनोडिया वापस साथ में आ रहे हैं। तो आई थिंक फाटीने 2 इज इन ऑलरेडी इन वर्क्स, ऐसा हम कह सकते हैं। और इस साल दिवाली पे रिलीज प्लान कर रहे हैं वो लोग। अब फाटीने 2 ही होगा या फिर कोई अलग से कॉमेडी होगी, एज हमने देखा है पोस्टर में एक साइड एक ऑस्ट्रेलियन कॉप का हाथ है और एक साइड एक इंडियन कॉप का हाथ है। तो एक तरीके से देखे तो कैरेक्टर्स वही होंगे या फिर एक्टर्स वही होंगे, लेकिन सेकेंड पार्ट या फिर पार्ट 2 हॉरर कॉमेडी फ्रॉम फैसल हाशमी एंड फेनिल दवे श्योरली कमिंग। तो एक्साइटेड फॉर दैट कि चलो हमारे पास एटलीस्ट कुछ कंफर्म्ड मूवीज है जो डायरेक्टर ने या फिर किसी मेकर ने उनकी टीम में से कंफर्म की थी, उसमें से ये पहली फिल्म है। उसके बाद मैं चाहता हूं कि धुआंधार, देखो हमने उसका एक मेंशन किया था एक वीडियो में पिछली जो बनाई थी कि जो सेकंड हाफ में फिल्म बैठ गई थी पूरी, उसका पूरा एक हमने लिस्ट बनाया था। धुआंधार पर्सनली अगर आप देखें ना, तो फिल्म की शुरुआत जहाँ पे मल्हार ऐसा करके सोते हैं, फिर फिल्म के एंड में आई थिंक महामृत्युंजय बचता है, जहां तक मेरे को याद है, मेरे को भी देखे हुए 2-3 साल हो गए। फिर अचानक से मल्हार उठ जाते हैं अपनी स्लीप से, अचानक से वही रोड पे, वही जगह पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहां पे जाते हैं, लेकिन वहां पे वापस कुछ एक एक्सीडेंट टाइप माहौल बनता है। वहां पे वापस कुछ एक अपनी गाड़ी पे वो खून के छींटे देखते हैं, लेकिन एक्सीडेंट किसी और ने किया होता है कि वो हेलुसिनेशन था, वो तो मैं भी सोच रहा हूँ अभी अभी। और लास्ट में ऐसा लिखा हुआ आता है, अंत लेकिन क्वेश्चन मार्क। तो आई थिंक स्टोरी कहीं ना कहीं अभी आधी छूटी, और ऐसा कह सकते हैं कि ये सब जो हमने पूरी कहते हैं ना कि पूरी जो प्रोसेस देखी मल्हार की, कि उतने टेंशन में अपने दोस्त को भी मार दिया एक्सेट्रा, तो वो सब कुछ सपना था उनका। और उसकी वजह से हमें फिर लास्ट में पता चलता है कि वापस एक्सीडेंट तो हुआ है, लेकिन उनके सामने किसी ने एक्सीडेंट किया होता है, और आई थिंक वो मल्हार ही थे। तो बहुत ही वो कंफ्यूजिंग एंड था एक तरीके से। और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये स्टोरी अभी भी अधूरी है। तो आई थिंक सेकेंड पार्ट इसका पहले अनाउंस भी हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और फिर शेल्व हो गया था जहां तक मेरे को याद है। तो रेहान चौधरी एंड टीम से दरख्वास्त है कि अगर इसका कुछ सेकेंड पार्ट बनता है, क्योंकि हमने मल्हार के कैरेक्टर को देखा है कि ओवरऑल वो ऑनेस्ट है, जो भी है वो है ओवरऑल। तो वो शायद अगर सरेंडर करेंगे तो कैसी स्टोरी बनेगी, सरेंडर नहीं करते और अभी जो लास्ट में एंड छोड़ा है उसके साथ क्या फिल्म बनती है, उसके लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ। अगर पे वो फिल्म का सेकंड पार्ट बनता है तो, भले ही मुझे पहला पार्ट कहीं ना कहीं फिर वो पसंद नहीं आया था, लेकिन सेकंड पार्ट
अगर पूरा सर्कल खत्म होता है तो सबको पता है कि वो कैसा होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी फिल्म की। तीसरी फिल्म जो है वो है लोचा लापसी। अभी आप समझ रहे होंगे कि यार ये कहानी तो खत्म हो गई है, इसमें क्या सेकंड पार्ट लाना। लेकिन फैन फिक्शन थियरी इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था, तो मेरा एक फैन फिक्शन है। मेरे हिसाब से हम ऐसा समझ सकते हैं कि चेतन धानानी के साथ जो लास्ट में गेम हो गई पूरी के जो मल्हार का कैरेक्टर था वो वैभवी उपाध्याय, लेट वैभवी उपाध्याय मैम का लवर था, और फिर वो लोग भाग जाते हैं। नीलेश पंड्या भी उनके प्लान में शामिल होते हैं, तो हमें पता है कि वो चीज़ हो सकती है। और उसके बाद मैं ऐसी एक फैन फिक्शन थियरी समझ रहा हूँ कि मल्हार की एक एज हो गई। अभी उन्होंने आई थिंक एक एड में अपनी एक अलग एज का एक रोल भी किया है, तो आई थिंक वो अब कहते हैं ना कि एक संकेत मैं अपने हिसाब से समझता हूँ कि मल्हार की एक 50-60 एज हो गई है। और वैभवी मैम की जगह पे आइदर और हम ऐसा कर सकते हैं कि या तो कोई और एक्ट्रेस आए, या तो फिर उनको ऐसे ही कोई बीमारी थी और उसमें ही वो चल बसी, ऐसा पता चला। और चेतन धानानी जो है बहुत सालों बाद जेल से बाहर आए, लेकिन उनके मन में फिर भी वो छल जो उनके साथ हुआ था, उसके मन में वो अभी भी वो बदले की भावना रखते हैं। और फिर ऐसा कुछ स्टोरी बने कि वो मल्हार के साथ फ्रेंड्स बनने की कोशिश करे लेकिन उनको धोखा दे रहे हो, और फिर मल्हार इनडायरेक्टली उन्हें भी पता हो कि ये आज जेल से छूट रहा है, उन्होंने उनकी खबर रखी हो। लाइक वो दृश्यम टाइप स्टोरी बन सकती है कि मुझे पता था तू ऐसा ही कुछ करेगा, और फिर मल्हार भी कुछ ऐसा उनके सामने स्ट्रगल करे। और चेतन सर परफेक्ट विलन सेटअप के साथ आए, लेकिन उनका फिर वापस लास्ट में प्लान ओवर हो जाए, और मे बी चेतन सर वापस जेल में एंड अप हो जाए, या फिर उनको मल्हारी गोली से मार दे। आइदर और ऑप्शंस के साथ अगर सेकंड पार्ट बनता है, वापस सोने की बात होगी, सोने की वजह से उन्होंने सारी जो लोचा लापसी का फन ऑन द वे शुरू हुआ था, उसी के साथ वापस सेकंड पार्ट अगर एंड होता है, तो आई वुड बी पर्सनली हैप्पी कि एक परफेक्ट सीक्वल या फिर परफेक्ट सेकंड पार्ट इसका बन सकता है। इसका सीक्वल बनेगा, सेकंड पार्ट तो अलग हो जाएगा पूरा, तो सीक्वल इसका परफेक्टली ऐसा सेटअप हो सकता है मेरे हिसाब से। उसके बाद हम फोर्थ फिल्म की बात करते हैं। फोर्थ फिल्म जो है वो है थई जशे। थई जशे मेरे हिसाब से मल्हार की बेस्ट परफॉर्मेंस है एक्टिंग वाइज। हमने पहले भी इसके बारे में एक वीडियो में बात की थी। अब इसमें हम कुछ नया नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स दिखाई थी ना मिडिल क्लास की, कि घर लेने में कितनी दिक्कत होती है उस टाइम पे, कितना वो लोन वगैरह, फिर क्या क्या गहने वहने बेचने पड़ते हैं, अगर किसी के साथ ईगो में शर्त लग गई तो फिर वो उसको भी याद रखना पड़ता है। एक बाप बेटे की बात दिखाई गई थी। आज के टाइम पे तो अभी सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, वो प्रॉब्लम्स आप दिखा सकते हो। और वो एक आई थिंक एक फेसबुक पे एक ग्रुप भी होता है ना, पुट मी इन टच अहमदाबाद, उसके अराउंड कुछ स्टोरी। फिर उसके बाद चैट जीपीटी एआई का एक अलग से पॉइंट ऑफ व्यू दिखा सकते कि मेरे को कुछ ऐसे घर लेने हैं। फिर जो ऑनलाइन साइट्स होती हैं सारी, जहाँ पे पता चलता है कि ये घर इधर अवेलेबल है, उसमें कैसे स्कैम्स होते हैं लोगों के साथ। आजकल 2 BHK 3 BHK 4 BHK के भाव या फिर दाम कितने बढ़ गए, उसमें भी बैंक का अलग से टेंशन वो दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मिडिल क्लास की तकलीफ को जिस तरह से नीरव बारोट ने फर्स्ट पार्ट में दिखाया था ना, आई फील के ऐसा ही सेम कुछ चीज सेम कास्ट में आई थिंक कहूंगा मल्हार मोनल गज्जर के साथ वापस कोई और सामने एक ऐसा विलन, या फिर एक भाविनी मैम ही सामने हो कोई और किसी के साथ, तो ऐसा कुछ अगर हो तो मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगेगा। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि फ्लैट की जगह पे बंगलो की बात हो, या फिर प्राइवेट प्राइवेट विला तो बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन बंगलो की बात हो, ऐसा कुछ होगा तो मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगेगा। क्योंकि मिडिल क्लास को ये फिल्म ने बहुत बढ़िया टच किया था, और उसमें भी मल्हार ने वो कैरेक्टर जी लिया था मेरे हिसाब से। स्पेशली जो बैंक वाला सीक्वेंस था वो तो अभी भी याद है मुझे। तो इसका अगर ऐसा सेकंड पार्ट बनता है कि आज के जमाने में अगर ये स्टोरी टेक प्लेस करती तो कैसी होती, तो पर्सनली बहुत बढ़िया लगेगा मुझे। उसके बाद हम बात करते हैं गुज्जूबाई 3 की। अब ये मूवी एक तरीके से अनाउंस्ड है भी और नहीं भी। सिद्धार्थ सर ने खुद ने एक दो बार बोला है कि गुज्जूबाई 3 आएगी आएगी आएगी। ईशान रांदेरिया आई थिंक बूशर्ट टी शर्ट के बाद कब से काम ही कर रहे हैं। मे बी फाइनल स्क्रिप्ट हाथ में है, फाइनल स्क्रिप्ट फाइनलाइज हो गई है, लेकिन शूटिंग शुरू नहीं हुई होगी। सिद्धार्थ सर की अभी बीच में नई मूवी अनाउंस हुई है जो मई में आ रही है। तो उसके बाद आई थिंक वो एक लखो सरनामू करके उनकी एक फिल्म बचती है जो कोकोनट के द्वारा प्रोड्यूस्ड की गई है, लेकिन वो तो ऑलरेडी
एंड हो गई है, ऐसा मेरे को सुनने में आया। तो गुज्जू भाई 3 एक वन ऑफ दोस कॉमेडी मूवीज है ना, जो जैसे खिचड़ी है, जो खिचड़ी द मूवी है, वैसे हमारे यहाँ पे गुज्जू भाई का एक फ्रेंचाइज चल सकता है। और उसमें भी सिद्धार्थ सर और जिमित त्रिवेदी की जोड़ी और ईशान रांदेरिया एज डायरेक्टर, अब तेजल मैम सेकेंड पार्ट में थे, तो वो तो गुज्जू भाई 3 बननी चाहिए मेरे हिसाब से तो। और उसमें भी ये दोनों बाप बेटे की बात या फिर ससुर दामाद की बात वापस आएगी तो मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगेगा, क्योंकि वो एक बचपन का हिस्सा है गुजराती फिल्मों में। अगर आप छिल्लो दिवस के अलावा, बेयार केवी रीते जयेश के अलावा अगर बात करें ना, तो गुज्जू भाई आपके मन में पहले आता है, क्योंकि आपने दोनों पार्ट देखे हुए हैं। तो आई थिंक ईशान रांदेरिया और सिद्धार्थ सर से रिक्वेस्ट है, थर्ड पार्ट टू बी प्रिसाइज, थर्ड पार्ट बहुत ही जल्दी आए तो और मजा आएगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दो फिल्मों की, अभिषेक जैन की दोनों फिल्म से। लेकिन सबसे पहले केवी रीते जयेश 2 की बात करते हैं। तो उन्होंने बीच में किसी एक पॉडकास्ट में ये बताया था कि बेआर 2 एंड केवी रीते जयेश 2 आर ऑन द वर्क्स। मैं तो पर्सनली चाहता हूं कि अगर नई कास्ट आती है ना फिल्म में, आज के टाइम पे जिस तरह के इंडिया यूएस की बातें, जो टैरिफ्स का हो गया, जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट तो जाने देते हैं, लेकिन यूएस की बात है, उधर कैसे लोग सफर कर रहे हैं, उधर क्या माहौल है, स्पेशली आफ्टर जो अभी की उधर की सरकार है, उसके बाद उसमें इंडियंस को कैसे ट्रीट किया जाता है, डंकी वाला रास्ता ना दिखाए। लेकिन ऐसे अगर कोई बात करे कि केवी रीते जयेश में आज के टाइम पे जितना अमेरिका का क्रेज पहले जितना नहीं है, लेकिन जिन लोगों में अभी भी वो बचा हुआ है कि वो कैसे हो सकता है उस चीज में, केवी रीते जयेश में इस बार अमेरिका नहीं तो कोई और जगह पे। लेकिन मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगेगा अगर इसका सेकंड पार्ट आता है, क्योंकि आज के टाइम पे ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं मैं रेलेवेंट समझता हूं फ्रॉम नॉट पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, लेकिन अभी जो कुछ भी हो रहा है इन अमेरिका, तो अभी के टाइम पे एक मिडिल क्लास क्या करता है अपने बेटे को अमेरिका या फिर कोई और देश में भेजने के लिए। तो पर्सनली ऐसा कुछ अगर सब्जेक्ट लेके अभिषेक सर वापस आते हैं तो मैं पर्सनली खुश हो जाऊंगा, क्योंकि ये एक रेलेवेंट सब्जेक्ट है। और मैं यूनिवर्सल नहीं बोलूंगा, लेकिन रेलेवेंट सब्जेक्ट है कि आजकल के टाइम पे अमेरिका या फिर किसी और देश में जाने के लिए कैसा मिडिल क्लास परिवार तड़पता है या फिर जाना चाहता है। तो मुझे पर्सनली एक्साइटमेंट रहेगी अगर केवी रीते जयेश 2 ऐसा कुछ सब्जेक्ट लेके वापस आती है और अभिषेक जैन के स्टाइल में ही आती है। तो उसके सामने मैं बात करूंगा बेआर 2 की। तो बेआर 2 की तो मैं पर्सनली यही चाहूंगा कि जो सेम कास्ट थी, एक दुख मेरे को हमेशा रहेगा कि अगर बेआर 2 कभी भी बनती है, उन्होंने तो सर ने शायद कंफर्म एक पॉडकास्ट में किया भी था, बेआर 2 मेरे हिसाब से तो अमित मिस्त्री सर के अलावा, वो मतलब वो कैरेक्टर के अलावा, मतलब मैं समझता हूँ कि वो एक फाइनल पीस नहीं, वो मीम नहीं है कि ऐसा पीस ऐसा निकाल के ऐसा देखता है, वो टाइप का एक इमोशन है अमित सर के साथ। उसमें भी फर्स्ट पार्ट में उन्होंने जो लास्ट में जो तहलका मचाया था, मैं ऐसा कहूंगा कि बीच बीच पे ताली बजाते रहना, और उसमें भी सर वो मतलब वो पूरा एंगल अमित सर का बहुत बढ़िया था। लेकिन मैं इस फिल्म में पर्टिकुलरली एक चीज चाहता हूँ कि पुरानी कास्ट ही वापस आए, और मे बी मनोज जोशी सर के साथ गांधी वापस आ गए हैं और कुछ और ऐसा ही एक और बदला लेना चाहते हैं, बदले की भावना या फिर दोस्ती की भावना। और दिव्यांग ठक्कर और प्रतीक गांधी के अलावा मैं किसी और को सेकंड पार्ट में इमेजिन नहीं कर सकता। दर्शन सर है, आरती मैम है, कविन दवे है, संवेदना सुवल का भी आई थिंक यस। तो ये सब लोग अगर वापस आते हैं विथ अभिषेक जैन, तो बेआर 2 का कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन अभिषेक सर को पता है कि आज के टाइम में क्या दिखा के ये सरप्राइज कर सकते हैं विथ बेआर 2। होप फॉर द बेस्ट कि इसका सेकेंड पार्ट भी आता है। अब लास्ट 3 फिल्म्स बचती है, तो पहले तो बात कर लेते हैं वश लेवल 3, नहीं वश लेवल 2 के पहले, वश के पहले वश -1 और वश -1.5, वश 0। कृष्णदेव याग्निक को पता है कि क्या नाम रखना है मेरे से अच्छा। तो ये पर्टिकुलर स्टोरी यहाँ पे क्या सेट हो सकती है पता है कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि आपने प्रताप की स्टोरी एक तरीके से उसके भाई राजनाथ के साथ दिखाई, लेकिन एक यंग प्रताप के साथ कि वो पहले से ऐसा क्यों करना चाहता है। उन्होंने एक दिखा दिया था कि हर बात में लड़कियां ही क्यों आगे हैं, वो दिखाया था, लेकिन ऐसा कुछ इंसिडेंट उनके साथ हुआ होगा कि वो ऐसा करना चाहते हैं। मतलब काला जादू, तांत्रिक विद्या पे वो और ज्यादा डीप डाइव करे विथ हितेन कुमार सर। अगर डबल रोल हो तो डबल रोल, कैसे उनकी ये शुरुआत हुई पूरी
फिर वो जो उधर उनका एक जो आश्रम जैसा बना रखा है उन्होंने, सारी लड़कियां एक साथ जो उन्होंने की थी इकट्ठी, तो उनके साथ एक एक एक्सपीरियंसेस के उनको कैसे उन्होंने वश में किया था और फिर उधर ले जाके क्या अगर कोई वश में से बाहर निकला तो क्या हुआ था। तो मोस्टली मैं ऐसा चाहता हूँ कि प्रताप की बैक स्टोरी के साथ फिल्म शुरू हो और फिल्म का एंडिंग उधर ही हो जहां पे वो पहली बार जानकी या फिर हितू सर से मिलते हैं। तो परफेक्ट एक सेटअप होगा फॉर वश का प्रीक्वल, एक तरीके से हितेन सर की स्टोरी का प्रीक्वल। तो मुझे पर्सनली वो चीज बहुत ही एक्साइटिंग लगती है क्योंकि हितेन सर वो रोल में कर ही देंगे कमाल, वैसी बात है। तो पहले से अगर वो स्टोरी दिखाते हैं तो आई वुड बी डैम एक्साइटेड फॉर दैट। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उसके बाद दो फिल्मों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोनों अनाउंस सीक्वल्स हैं। पहले बात करते हैं हाहाकार 2 की। अब इस फिल्म का एंडिंग आपको अगर याद हो तो ऐसा दिखाया गया था कि जिस पेडलर को या फिर जिस दारू बेचने वाले को पकड़ा था, पूरी फिल्म में वैसे तो मरा हुआ दिखाया गया था, लेकिन लास्ट में जब उसको अंदर डालते हैं तब वो लाल स्विच हरी स्विच का एक कंफ्यूजन की वजह से और वो जब जिंदा निकलता है तो वो जागता है और वो बच जाता है। और लास्ट में मधुरो दारूडो के बाद वो किसी को फोन लगाते हुए दिखता है कि मुझे किसी के खिलाफ कंप्लेंट करनी है या फिर बदला लेना है। टू बी कंटिन्यूड भी लिखा हुआ आता है जब वो गाना बजता है कि जाने वो कैसे लोग थे उसके बाद। तो सेकेंड पार्ट में आई थिंक वापस सारी केओस अनफोल्ड होगी विथ हेमंत त्रिवेदी रिटर्निंग, विथ आकाश जाला रिटर्निंग, विथ विशाल डीओपी, विथ कुशल मिस्त्री। तो इसके ऊपर पूरी कहानी होगी कि क्या क्या हुआ था। चेतन दैया भी आएंगे जहाँ पे ये लोग सब रहते थे। तो सेकेंड पार्ट ऐसा कुछ कॉमेडी के नजरिए से वापस हमें देखने को मिल सकता है और इवन जो लास्ट का वो आश्रम वाला सीक्वेंस था वैशाख राठौड़ वाला आ सकता है, वापस देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक ये लोग बनाएंगे ही मोस्टली जल्दी। ब्रज, संजय सर, प्रतीक सर, ये सब मिलके, मयूर सर और सब की जब डेट्स मिलेंगी तब। तो लेट्स सी हाहाकार 2 कब आती है और अभी क्या इस पर्टिकुलर स्टोरी का एंड आ सकता है वो हमें देखने को मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक ऐसी फिल्म है जो बहुत ही कॉमेडी के पर्सपेक्टिव से अंडररेटेड है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसका सीक्वल अनाउंस हुआ था तो हमें लगा था कि डिजर्विंग सीक्वल है, इसका सीक्वल आना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ चाणक्य पटेल की बिल्डर बॉयज 2 का। बिल्डर बॉयज का एंड भी सेम एक हॉरर कॉमेडी के थ्रू दिखाया गया था कि कोई एक पुरानी बिल्डिंग है जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे भूत रहते हैं और ये दोनों अंदर जाते हैं और फिर जब बाहर निकल रहे होते हैं तो दरवाजा या फिर वो जो चेयर है वो अचानक से बंद हो जाती है या फिर ऐसे घूम जाती है। तो फिर लास्ट में लिखा हुआ आता है बिल्डर बॉयज 2 कमिंग सून, ऐसा शायद लिखा हुआ आता है। तो आई पर्सनली फील के बिल्डर के साथ कॉमेडी में, हॉरर कॉमेडी के साथ बनाने में मजा आएगा। और मैं तो ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि वो लोग शेषु सर और हेमंत त्रिवेदी हैं जो ये सब कर रहे हैं इनसे बदला लेने के लिए। अगर वैसी स्टोरी वापस आती है कि शेखर शुक्ल और हेमंत त्रिवेदी इनको हॉरर कॉमेडी के थ्रू इनको डरा रहे दोनों को कि ताकि ये बिल्डिंग ना गिरा पाए, तो बहुत मजा आएगा। और फिर लास्ट में पता चला कि असली में उधर भूत था, ये लोग तो सिर्फ एक जरिया थे। तो ऐसा कुछ बहुत बढ़िया चाणक्य पटेल बना सकते हैं बिल्डर बॉयज 2 के आइडिया के साथ। आई जस्ट वांट कि इसका सेकेंड पार्ट बने। इस सारी लिस्ट में ये सबसे मेरे लिए पर्सनली डिजर्विंग सीक्वल है। लाइक बाकी सब भी है लेकिन ये तो इतनी बढ़िया अनाउंस की थी उन्होंने, जिस तरह से एंडिंग शॉट था फिल्म का, और फिर भी फिल्म का सेकंड पार्ट नहीं आया तो मैं पर्सनली डिसअपॉइंट हुआ था। तो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि चाणक्य सर इसका सेकंड पार्ट जरूर बनाए। और यही था आज के वीडियो के लिए। आप जरूर बताइएगा कि आपको किस फिल्म का सेकंड पार्ट चाहिए या फिर सीक्वल चाहिए कमेंट्स में। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।